नमस्कार, मैं डॉक्टर मानव जैन। आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए कौन कौन से कार्य या प्रयास किए गए थे। विद्यार्थियों, अशोक ने अपने धम्म को प्रचार के विभिन्न माध्यमों से जनता में लोकप्रिय बनाने का यथासंभव प्रयास किया। अशोक द्वारा उसके व्यक्तिगत धर्म, बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार के लिए किए गए प्रयास अलग हैं, जिसका हम बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे तथा उसके द्वारा आविष्कृत और संकलित धम्म, जो एक सार्वभौम धर्म था, बौद्ध धर्म से थोड़ा हटके था, के प्रचार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। अपने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो कार्य किए उनका विवरण इस प्रकार है। पहला है धर्म महामात्यों की नियुक्ति। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने अधिकारियों के एक नए वर्ग की सृष्टि की, जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। अशोक के 5वां शिलालेख से ज्ञात होता है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति उसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की गई थी। इन महामात्रों को दो प्रमुख कार्य करने होते थे, धर्म की स्थापना करना और दूसरा धर्म में वृद्धि करना। धर्म लिपि या धर्मानुशासन दूसरा कार्य है। अशोक ने अपनी प्रजा तक अपने धर्म और विचारों को पहुंचाने के लिए साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर अभिलेखों के रूप में उसे अंकित करवाया। अपने धर्म विचार मूलक अभिलेखों को अशोक ने धम्म लिपि कहा है और धम्म के विधान को धर्मानुशासन कहा है। उदाहरण के लिए पंचम शिलालेख के अंत में अशोक का कथन है कि इयम धम्म लिपि लेखिता, अर्थात इसलिए ये धम्म लिपि लिखी है कि ये चिरस्थायी हुए और मेरी प्रजा उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप आचरण करे। धर्मोपदेश तीसरा प्रयास है। अपने धर्म के सिद्धांतों को शीघ्र प्रसार के लिए अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म श्रवण और धर्मोपदेश की व्यवस्था की। नेक्स्ट है चौथा, जीव दया का विरोध। सभी प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव अशोक के धम्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपने 5वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि उसने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद अनेक प्राणियों को अवध न मारने योग्य घोषित किया। इस अभिलेख में उन पक्षियों और पशुओं की भी लंबी सूची है जिनकी हत्या पर अशोक ने प्रतिबंध लगा रखा था। अशोक ने पशुओं को दागने की प्रथा को भी नियंत्रित किया। अनेक परोपकारिता के कार्य। अशोक ने सभी प्राणियों को सुख और सुविधा के लिए देश और विदेश में परोपकारिता के लिए अनेक कार्य किया, जिसका एक प्रयोजन लोगों को धर्म के आचरण के लिए प्रेरित करना है। 7वें स्तंभ लेख में अशोक का कथन है कि मार्ग में मेरे द्वारा लगाए गए वट वृक्ष, जो पशुओं और मनुष्यों को छाया और सुख देंगे, आम्र वाटिकाएं लगाई गई है, प्रति 2 मील की दूरी पर कुएं खुदवाए गए हैं तथा विश्राम गृह बनाए गए, जलाशय और जलशालाएं बनाई गई। क्यों? मनुष्य और पशुओं के सुख के लिए। मैंने यह इस अभिप्राय से किया है कि लोग धर्म का आचरण करें। अपने द्वितीय शिलालेख में अशोक ने अपने राज्य और सीमांत प्रदेशों में मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की भी व्यवस्था की। देखिए बच्चों, ये जो कार्य हैं ये आज के कल्याणकारी राज्य के समतुल्य हैं। नेक्स्ट है देश विदेश में धम्म विजय। अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने राज्य में सीमांत प्रदेशों तथा सुदूर यमन क्षेत्रों में धम्म विजय की सफलता का उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों में अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न प्रचारक मंडलों को भेजा। अशोक द्वारा उक्त शिलालेख में उल्लेखित धर्म प्रचार के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला, विदेशी यवन राजा। उक्त शिलालेख के अनुसार अशोक के साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा का अतियोग नामक यवन राजा था। उसके पड़ोस में तुरामेह, अतिकिनी, मरा, मग और अली सुंदर नामक यूनानी राजा थे। इन 5 यवन राजाओं की पहचान इस प्रकार की गई है। अंतियोक यानी सीरिया देश का राजा, तुरामेह यानी मिस्र का राजा, अंटिकीनी यानी मैसेडोनिया का नरेश, मग यानी सरीन राज्य का नरेश,
अलिक सुंदर यानी एप्रिस का शासक अलेक्जेंडर। दक्षिणापथ के प्रांत और राज्य 13वें शिलालेख में दक्षिणापथ के प्रत्यंत यानी सीमावर्ती राज्य चोड़ो चोल राज्य, पांड्य राज्य, ताम्रमणि राज्य का अशोक धम्म द्वारा विजित राज्यों में उल्लेख करता है। चोल राज्य और पांड्य राज्य सुदूर दक्षिण पथ के राज्यों के साम्राज्य की सीमाओं के निकट स्वतंत्र राज्य थे। द्वितीय शिलालेख में चोलों और पांड्यों के साथ दक्षिणापथ के प्रत्यंत राज्यों और केरल पुत्रों का भी उल्लेख है। इसके अलावा है अधीनस्थ राज्य। 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा धम्म विजित कुछ अधीनस्थ राज्यों का भी उल्लेख किया है। इसमें यवन, कंबोज, नाभक, नाभपति, भोज, मितिक, आंध्र व पलिंद्र, इन राज्यों में भी अशोक ने अपने धर्म प्रचार की व्यवस्था की। इस प्रकार विद्यार्थियों ज्ञात होता है उपरोक्त विवरण को देखने से कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए